बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी किया गया है। सभी शहरों के लिए एक साथ हवाई हमले का अलर्ट घोषित किया गया है। आशंका है कि रूस जल्द ही कई शहरों में भारी बमबारी कर सकता है। यूक्रेन रूस जंग का आज 51वां दिन है, लेकिन फिर भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन के शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं और अपनी जान बचाने के लिए लाखों लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार खुलकर तेल के अर्थशास्त्र पर बात की। आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस का कच्चा तेल कहां जाएगा और कैसे जाएगा, रूस ने दुनिया को अच्छी तरह समझा दिया और साफ संकेत दे दिया कि प्रतिबंधों के आगे रूस का झुकने का कोई इरादा नहीं है। रूस ने साफ कर दिया कि उसके पास प्रतिबंधों से निपटने का पूरा प्लान तैयार है। असल में रूस को सबसे ज्यादा तकलीफ आर्थिक प्रतिबंधों से नहीं, बल्कि कच्चे तेल पर लगे बैन की वजह से हुई। लेकिन पुतिन के बयान से साफ हो गया कि उनकी तैयारी इससे आगे की है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। अब रूस के सामने अचानक संकट ये खड़ा हुआ कि पश्चिमी देशों की तरफ उसका जो तेल पहुंचा करता था, वो उसका क्या करे। इसके लिए पुतिन ने रूस की तैयारियां खुलकर बताई और ये साफ कहा कि उनके देश को इस फैसले से तकलीफ जरूर होगी, लेकिन इस तकलीफ का हल भी उन्होंने निकाल लिया। मोटे तौर पर इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 2 रास्ते निकाले हैं। पहला तो ये कि अपने देश में तेल की खपत बढ़ाई जाए। तेल की खपत बढ़ाने के लिए रूस अपने देश में कई तरह के उद्योगों को बढ़ावा दे सकता है। दूसरी बात ये कि नए ग्राहक खोजे जाएं। असल में नए ग्राहक खोजने की पुतिन की तैयारी भी केवल बयान भर नहीं है, बल्कि रूस पहले से नए ग्राहक खोज भी चुका है। इनमें सबसे बड़ा नाम भारत और चीन का हो सकता है। दोनों दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाले देश हैं। दोनों अगर रूस का तेल खरीद लें तो अमेरिका के कड़े फैसलों से रूस का बाल भी बाका नहीं होगा। ऊपर से इस तरह की डील में फायदा भी दोनों देशों का होगा। इस पर रूस के ऊर्जा मंत्री ने बात की। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया में कच्चे तेल का भाव चाहे $80 प्रति बैरल हो या $150 प्रति बैरल, नए ग्राहक या यूं कहिए कि ऐसे देश जो रूस का तेल खरीदने के लिए तैयार हों, उन्हें किसी भी कीमत पर तेल देने के लिए रूस तैयार होगा। किसी भी कीमत का मतलब ये है कि नए ग्राहक बनाने के लिए रूस भारी भरकम डिस्काउंट देने को तैयार है। खबर है कि भारत और चीन के साथ भी उसका सौदा ऐसी ही शर्तों पर हुआ है, जिसके तहत भारत और चीन को सस्ता कच्चा तेल मिल जाएगा और रूस अपना वो तेल बेचने में कामयाब हो जाएगा जो अचानक उसके अपने देश में बेकार हो गया है। मतलब ये वो तेल था जो निकाला जा रहा था अमेरिका और ब्रिटेन को भेजने के लिए, लेकिन अचानक इन देशों ने खरीदने से इनकार कर दिया था। यानी एक ऐसी डील जिसमें खरीदार भी खुश और दुकानदार की भी बल्ले बल्ले। हालांकि तकलीफ अमेरिका की बढ़ गई है, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ गई है। इन देशों में अगर कच्चे तेल की सप्लाई का कोई दूसरा रास्ता ना निकला तो समस्या कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। तेल की किल्लत हो सकती है। ये चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पहले ही आसमान छूती तेल की कीमतों ने अर्थव्यवस्था संभालने में मुश्किल खड़ी कर दी है। मतलब साफ है कि अमेरिका की तरफ से कच्चे तेल पर लगे बैन की तैयारी रूस काफी पहले ही कर चुका था, लेकिन बैन लगाने वाले देशों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28N को मार गिराने का दावा किया। रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पहले एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर एक तरफ जाता दिखाई दिया। इसके कुछ मिनटों बाद ही उस हेलीकॉप्टर ने एक दिशा में निशाना लगाकर हमला किया और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। तभी उसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। हमले के बाद धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस हेलीकॉप्टर को उसकी सेना ने मार गिराया वो रूस का Mi-28N लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। उधर जंग के बीच जेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति ट्रेन से कीव पहुंच गए। पिछले दिनों यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वहां की सड़कों पर घूमते नजर आए थे, जिसके बाद अब यूक्रेन का समर्थन करने का जिम्मा संभाला उसके पड़ोसी देशों ने। इनमें पोलैंड के अलावा बाल्टिक देश, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया के राष्ट्रपति भी शामिल रहे और इन सभी का जेलेंस्की ने कीव में पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वहां जेलेंस्की इनसे हाथ और गले मिलते दिखे। यही नहीं, इन्होंने एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई ताकि यूक्रेन की राजधानी से वो पुतिन सरकार को सख्त संदेश भेज सके।
इतना ही नहीं, ये सभी मेहमान जेलेंस्की के हाथों के ऊपर हाथ रखते भी नजर आए ताकि उनके लिए मजबूती से समर्थन जताया जा सके। पोलैंड के अलावा बाल्टिक देशों के यूक्रेन की राजधानी कीव में जुड़ने के कई मायने हैं। इन देशों पर पुतिन की पहले से नजर है। ये देश अब नहीं चाहते कि जो यूक्रेन के साथ हुआ वही उनके साथ भी दोहराया जाए। इसीलिए ये सारे देश इकट्ठा होकर यूक्रेन के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। यही वजह है कि जंग के बीच में ही उन्हें कीव में कदम रखने पड़े, क्योंकि बात न सिर्फ यूक्रेन बल्कि खुद की भी थी। और कीव ही नहीं, यूक्रेन के ये मेहमान बोरोद्वांका में भी पहुंच गए, जहां पिछले दिनों यूक्रेन ने रूसी सेना पर जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। और इसी जगह हुई तबाही पड़ोसी देशों के नेताओं को भी दिखाई गई। इस दौरान धमाके से टूट चुकी इमारतें और टैंक नजर आए। ये नेता वहां पूरे सुरक्षा घेरे में थे। अभी इस जगह पर राहत का काम जारी है। बोरोद्वांका की तबाही देखने के बाद लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने बताया कि इलाका काफी दर्द में है और साथ ही उन्होंने दावा किया कि वहां यूक्रेन के कई लोगों की हत्याएं हुई और उन्हें टॉर्चर भी किया गया। जबकि यूक्रेन का तो यहां तक कहना है कि बोरोद्वांका में बुचा शहर से भी ज्यादा बर्बरता हुई और इस हमले के बाद लोगों को उनके मकानों के मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया गया। और यहाँ की तबाही देखने के बाद पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैरान रह गए और ये हैरानी उन्होंने साझा बयान जारी करते समय भी जताई। इन नेताओं ने इस जंग को आतंकवाद करार दिया, साथ ही पुतिन सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन करने के आरोप लगाए। इसके अलावा यूक्रेन के इन पड़ोसी देशों ने जंग के दौरान हुई बर्बरता की जांच की मांग भी उठाई। साथ ही यूक्रेन पहुंचने पर जेलेंस्की ने इन सभी नेताओं का शुक्रिया अदा किया और आगे भी रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की।